अविनाश सर से मुलाकात एक पार्क में हुई। सर क्या था कि उस पार्क में हम टहलने रोज जाते थे और मुझे नहीं पता था कि मैं इस पार्क में क्यों टहलने आता हूँ। और टहलते टहलते अविनाश सर से मुलाकात हो गई। अविनाश सर से धीरे धीरे बातें हुई। फिर सर बात किए, आप कहाँ से हो, कैसे हो। फिर मैंने सब कुछ सर को बताया। बोले आप कितने साल से बाहर हो। मैंने सर को बताया मैं 4 साल से बाहर हूँ, लेकिन अच्छे से पैसे नहीं हो पा रहे हैं, घर में भी बहुत दिक्कत है। सर ने मुझे बोला कि आपको सब कुछ यहाँ पे मिल सकता है, अगर आप सिस्टम के तरीके से अपलाइन की मदद से यहाँ पे काम करेंगे तो वहाँ आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सतीश जी, आपने बहुत सही बात की। क्योंकि कहा भी जाए, शायद वो शेर जो, अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि शेर एक ऐसा है जो बिल्कुल फिट बैठता है। कहते हैं कि जिंदगी वक्त की मोहताज नहीं होती, वक्त गुजर जाता है सर पे ताज नहीं होती। अरे कुछ तो सोचा होगा ऊपर वाले ने, वरना शेख साहब से आपकी मुलाकात नहीं होती। ये कहते हैं ना कि समय नहीं आ गया होती था, सर, नहीं होती, है ना। नहीं होती। कहीं ना कहीं कुछ तो था, क्योंकि आपको भी नहीं पता था कि आप पार्क में क्यों टहल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका संजोग था कि आपको अविनाश सर से मिलना था और वक्त आना था, और आज हमारे साथ आपको मीटिंग में अटेंड करना था और आगे आपको सपने पूरे करने। तो यकीन मानिए जब ये पॉसिबल हो गया है तो आगे वाला सफर भी बहुत आसान होगा। क्योंकि देखिए, जो आप काम कर रहे हैं लगातार, जॉब वो तो कर रहे हैं, और उसके अलावा जो भी आप नया काम करेंगे, सीखना है, इस काम को सबसे पहले सीखना है। आप अविनाश जी का हाथ पकड़ के चल देंगे ना, तो अविनाश जी आपको उस जगह ले सकते हैं जहां पर ये खुद खड़े हैं, और आगे भी बहुत आगे तक लंबा सफर जाएगा। सिर्फ इस नेटवर्क मार्केटिंग को समझने की कोशिश करना है कि ये है क्या। यहाँ जिंदगी के सारे सारे फंडे अप्लाई होते हैं, हर चीज लगती है, और आप यहाँ से इजिली इसको इजिली कर सकते हैं। बहुत बहुत मुश्किल आसान काम है, बस अपना माइंड सेटअप करना होता है। बहुत बड़ी सतीश जी, मैं चाहता हूँ सतीश जी के लिए एक बार सब तक किसी जो तालियां हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी शेयर किया है। क्योंकि दोस्तों बहुत मुश्किल होता है किसी भी व्यक्ति को, नए व्यक्ति को, इतने सारे लोगों के सामने अपनी राज खोलना और अपने बारे में बताना। क्योंकि अक्सर लोगों की हवा टाइट हो जाती है, बात ही नहीं करते हैं, बातचीत नहीं हो पाती है। लेकिन सतीश जी ने बहुत ही दमदार तरीके से बताया है और कॉन्फिडेंस से बताया है। जो कि हम हमेशा कहते हैं कि सिस्टम में बताया जाता है कि जब भी आपको बातचीत करनी है, अपनी बातचीत का जो टोन है थोड़ा सा ऊंचा रखिए और दमदारी से बातचीत कीजिए। डरने वाला बिजनेस नहीं है, बिंदास काम कीजिए। आज सतीश जी के अंदर ऑलरेडी क्वालिटीज हैं कि वो एक अच्छा, एक कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, और वो उनमें डर तो बिल्कुल है ही, दिखाई नहीं दिया, उनकी बातों में कहीं झलक नहीं था। लेकिन मानिए कि सतीश जी आप बहुत आगे जाएंगे, हमारी शुभकामना आपके साथ है। आप बस बिजनेस सिस्टम के साथ लगे रहिए और लगातार लगातार डट के काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सतीश जी। नेक्स्ट कुंदन जी, आप इंट्रोड्यूस कराएंगे आपके साथ जो नए लोग हैं आज, थोड़ा सा के बारे में हम भी सुनना चाहेंगे, बाकी लोग भी सुनना चाहेंगे। सर एक व्यक्ति नए और हैं, एसोसिएट अंकित कुमार सर अच्छा, पैनल पे हैं वो, तो कुंदन जी थोड़ा गुजरात वेट से। कीजिए, कुंदन जी थोड़ा वेट करेंगे। कुंदन सर को थोड़ा लाइन में लगाते हैं, क्यों में लगेंगे आप। हाँ, अविनाश जी कहाँ पर है, क्या नाम बताया अभी आपने। अंकित कुमार प्रिंस सर। अच्छा प्रिंस, हाँ मैंने देखा था प्रिंस जी थे, बीच में आए थे, कहीं गायब हो गए। है हाँ सर। प्रिंस जी, अच्छा प्रिंस जी, नमस्कार प्रिंस जी, स्वागत है जी आपसे। नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रिंस है। मैं यूपी रायबरेली से बिलोंग करता हूँ, बट मैं गुजरात में जॉब करता हूँ एसएसपी प्लांट में। ओके। जी मैं गुजरात में जॉब करता हूँ, ट्यूब मिल एसएस प्लांट है स्टील लाइन का। तो प्रिंस जी आपकी मुलाकात अविनाश से कैसे हुई थी, इन्होंने कैसे आपको जी प्लान। जी सर की मैडम से मेरी मुलाकात हुई थी सोशल मीडिया ओके, से सर। वहाँ से मुझे वेरी गुड। प्लान बताया, मुझे प्लान अच्छा लगा। फिर मैंने सर का नंबर मुझे मिला तो मैंने सर से बात किया और मुझे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाया। मुझे प्लान अच्छा लगा, उसको मैंने ज्वाइन किया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आप जॉब करते हैं, जी सर। आपने अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है। जी वेरी गुड, बहुत बड़ी बधाई हो आपको, स्वागत है हमारा सेफ्सोफा फैमिली में। और आपका आपका क्या विजन है, आपने कुछ अपना माइंड प्रोग्राम में सेट किया कुछ कि क्या चाहते हैं आप लाइफ में। आपके हिसाब से सफल व्यक्ति की जिंदगी कैसे होनी चाहिए, जो आपके हिसाब से आपकी कैसी जिंदगी आप निर्माण करना चाहते हैं। छोटा सा अगर मैं इंट्रोडक्शन। सेफ्सॉप में ज्वाइन करके मेरे को ये लग रहा है कि मेरे जितने सारे सपने हैं वो यहाँ से पूरा हो सकते हैं। क्योंकि मैं सर बिल्कुल सही यहाँ बात। पे गुजरात में 7-8 साल से जॉब कर रहा हूँ। 16-17 हज़ार सैलरी है, उसमें पूरा फैमिली एडजस्ट नहीं हो पाती है। मेरा खुद का भी खर्चा कभी कभी दूसरे से एडजस्ट करके लेना पड़ता है, इसलिए मुझे पार्ट टाइम और कुछ काम भी करना पड़ता है दूसरा भी। और फिर मैं सर से बात हुई और हर एक प्लान दिखाया, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने इसके सेफ्टॉप को ज्वाइन किया और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी करेंगे, बहुत पूरा बढ़िया अपना 100% देंगे। अंकित जी, बिल्कुल सही, आप सही समय पे आपने सही जगह आपने इनको कैच किया है, मतलब इनके साथ जोड़ी बनाई है।
और यकीनन आपके सारे सपने बहुत जल्दी पूरे होंगे और जो आप चाहते हैं बहुत पूरा रहेगा। बस सिर्फ आपने जैसे भी बताया है, सीखने पर जोर दीजिए, सीखने पर जोर दीजिए, लर्निंग कर लीजिए। एक बार लर्निंग हो गया तो लर्निंग बस, अर्निंग तो अपने आप झक मार के पीछे आएगी ही आएगी, क्योंकि लर्निंग के बाद एल निकाल देंगे तो फिर आगे अर्निंग आती है। बहुत बढ़िया स्वागत अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेफ शॉप में। कुंदन सर, आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए अपने टीम में जो भी नए लोग आए हैं आज मीटिंग में। स्वागत है सभी का। जी सर, हाँ जी सर। हालांकि पहले तो सर नमस्कार, और विनोद सर आपको भी सर नमस्कार, और ऑल पैनलिस्ट को नमस्कार। और सर आज जैसे कि हमारे बीच में हालांकि एक तो एसोसिएट है, चुनचुन मैडम अभी सामने बैठी हुई हैं, और एक हमारे साथ में हमारे प्रिय मित्र बैठे हुए, इनका नाम मिस्टर अवधेश है। आज इन्होंने फर्स्ट टाइम प्लान देखा है, और सर को मैंने बोला कि चलिए बिजनेस के पावर को समझना है, तो आज ग्रुप मीटिंग भी है, आप आइए, बैठिए, अटेंड कीजिए, देखिए है ना उस मीटिंग को, किस किस तरीके के लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इस काम को कैसे कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ में बैठे भी हैं, तो मैं इनका इंट्रोडक्शन जरूर दिलवाना चाहता हूँ। वो खुद बताएंगे, आज इन्होंने प्लान भी देखा, अपने बारे में भी बताएंगे, अपना नाम हम सब कुछ बताएंगे। तो अवधेश जी, अभी आपका स्वागत है आज के इस ग्रुप मीटिंग में। और अभी जो है कि हमारे बीच में सर लोग भी बैठे हुए, तो जरूर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपना नाम बताइए, और आपने प्लान जो देखा है कैसा लगा आपको, वो चीजें जरूर बताइए आप, है ना। थोड़ा सा और आगे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैं अवधेश कुमार सर, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट छितरौली गांव से बोल रहा हूँ जी। सर मेरे गांव में आज प्लान देने गए थे, तो मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ, प्लान मैं देखा। ओके। अच्छा लगा हमको देख के, मैं प्रसन्न हूँ सर। और मैं कितना जल्द हो सके ज्वाइन करना चाहता हूँ। अवधेश जी, आप क्या करते हैं अभी? फिलहाल मैं सर अरी इधर उधर मतलब वाटर प्रूफ पे काम करता हूँ। सर ये वाटर प्रूफिंग होता है घर में छतों के ऊपर, वही वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत जरूरत है वाटर प्रूफिंग की। पता नहीं कहाँ से क्या लीक हो जाता है, पता नहीं चलता ना, छत कहाँ से लीक होना शुरू हो जाती है। तो वाटर प्रूफिंग तो जिंदगी में वाटर प्रूफिंग चाहिए। चलो बहुत बढ़िया अवधेश जी, स्वागत है आपका भी। आप कुछ और बताना चाहेंगे कि आज मौका है आपको अपने दिल खोलने का, जितना बोल सकते हैं बोल लीजिए, कोई मंच आपके लिए है। आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, कुछ जो भी, देखिए ये बोलने का ये नहीं कि आपको यहाँ पर मतलब कि कुछ बने हुआ है, लेकिन क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि इंसान को कॉन्फिडेंट आना चाहिए बातचीत करने के लिए। आपको बेझिझक बातचीत करनी चाहिए, बेझिझक। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ बैठते हैं ना, बिंदास बात करते हैं। जैसे सतीश पाठक जी ने बिल्कुल बिंदास बात की है, इनके बिल्कुल भी मतलब चेहरे पे, सतीश पाठक जी हो गए, प्रिंस जी हो गए, बिल्कुल भी एक भी शिकन नहीं आई कि मतलब लगातार बोलते चले गए। वैसे ही जैसे मान लीजिए दोस्तों के साथ बैठे हों और जब अपने बारे में बता रहे हैं, तो कोई अगर आपके बारे में जानना चाहे कि अवधेश जी क्या है, कैसे इंसान है, तो वो कैसे हम उसको पहचानेंगे? कितना आज मौका है बोलने का, दिल खोलने का। बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या आपके क्या सपने हैं, क्या आप जगह हैं, कुछ ऐसा है करना चाहते हैं आप, कैसे करना चाहते हैं? बस यही, आर्थिक स्थिति कमजोर है सर, 2-3 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई में खर्चा ज्यादा होता है। राइट। और सब कुछ तो ठीक है सर, आर्थिक स्थिति कमजोर है, बस पैसा का कमी है। चलिए बढ़िया बात, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए कहते हैं ना कि हमें किस घर में पैदा होना ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारा जो बचपन है किस जगह गुजरेगा हमें नहीं पता, राइट। वो जो देखो, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उनको हम कुछ नहीं कर सकते, उनको हम बदल नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में, कम से कम हमें उनको, उनके लिए काम करना चाहिए, उसको बदलाव लाना जिंदगी में बहुत जरूरी है। राइट, मानते हैं सब इस बात को? ठीक है। तो यहाँ जैसे काफी लोग, अच्छा आज पहली बात, अभी और भी कोई वैसा व्यक्ति है जो आज पहली बार आया हो, किसी को इंट्रोडक्शन करवाना हो तो करा सकते हैं अभी, नहीं तो फिर हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। मैडम है सर, और वो नई एसोसिएट को मतलब नहीं है, और बोलने का मौका नहीं मिल पाता, तो मैं सोच रहा था कि उनका भी फीडबैक ले तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल चुनचुन मैडम जी, आप अपने बारे में बताइए ताकि सब लोग जाने कि आपके बारे में काफी सुना है, जबरदस्त प्लान देते हैं आप, और बड़ा लगातार फोटो भी दिखती रहती हैं कि प्लान चला, लेकिन कभी आपको सुनने का मौका नहीं मिला। तो चुनचुन मैडम के लिए एक बार सभी लोग अपने हाथ ऊपर करके जो तालियां बजाएंगे चुनचुन मैडम के लिए, स्वागत के लिए। स्वागत है चुनचुन मैडम आपका मीटिंग में। नमस्ते सर, नमस्ते। मैं इस काम को बहुत अच्छी तरह से करना चाहती हूँ, मैं बहुत अच्छे ऊपर जाना चाहती हूँ। मैं अभी सीख के ही सर के माध्यम से, कुंदन सर के माध्यम से सीख कर मैं बहुत ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, कर रही हूँ, अब करूँगी भी। बात में भी बहुत ही अच्छी है और आगे भी बढ़ना चाहती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
चलिए बहुत बड़े धन्यवाद चिंतन मैडम, आपने अपने दिल की बात बोली है, क्योंकि जरूर आप एक दिन ऊपर, बहुत ऊपर जाएंगे। और बस इसी में क्या है कि लगे रहना है हमें और सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो साथियों, अभी हम ये मंच बात फोरम सबके ऊपर बात करना जी चाहते अभी गुरु जी पैनल के अंदर एक और लेडीज है, गुलाब पंडित नाम से डिवाइस आ हैं। रहा है। मनीष जी एक मिनट, अविनाश जी कुछ कहना चाहते हैं, तो और भी हैं अच्छा। हाँ पहले सर, इनको। सर मैं उन्हीं के बारे में बता रहा था गुरु जी। गुलाब पंडित के नाम से सर डिवाइस है, महिपालपुर से जुड़ी है मैडम। ओके, आज पहली बार मीटिंग में आई है सर। चलिए स्वागत है गुलाब गुलाब पंडित मैडम जी, आपका स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपने आप अनम्यूट कर पा रही हैं? हाँ जी, बोलिए मैडम, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेडफोन निकाल दीजिए, स्पीकर में बात करेंगे ज्यादा ठीक रहेगा। हेडफोन शायद कहीं कहीं डिस्टर्बेंस हो रही होगी। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार मैडम, नमस्कार, स्वागत है। मैडम बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, आपको किसने प्लान दिखाया था, और कैसे आपका इस सिस्टम में इंट्रोडक्शन हुआ, कैसे उनको बताया गया, तो आप कैसे मिली, और आपके क्या सपने हैं, क्या चाहती हैं आप सिस्टम से। थोड़ा सा जितना हो सकता है आप बताइए अपने बारे में, ताकि सब लोग आपको जान जाएं कि आप कहाँ से क्या करते हैं, क्या किस माहौल में रहते हैं आप, जॉब वगैरह। सर मैं तो झारखंड से हूँ। ओके। देवघर, देवघर जिला है। मेरा नाम शोभा कुमारी है। हाँ जी। रंगपुरी में मेरा अपना जो शॉप है सब्जी का। ओके, वेरी गुड। तो जी सर। आप किसके जूली माध्यम से, आपको किसने प्लान दिखाया था कि? जूली मैडम ने दिखाया है सर। जूली मैडम ने आपको प्लान दिखाया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा प्लान? बहुत बढ़िया लगा सर। तो प्लान देख के आपके मन में क्या चल रहा है कि इतना तो मैं कर ही लूंगी, कम से कम जितना मैं लगाऊंगी, 10-15 हजार लगाते हैं इतना तो मैं निकाल लूंगी मैं। क्या आपके सपने जगे हैं कुछ प्लान को देख करके, कि जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट आ रही है? नहीं सर, बिल्कुल जो है कि हम कर सकते हैं इसको। मतलब कर सकते हैं, मतलब कि हिम्मत बंधी हुई है कि हाँ प्लान देखा तो जब सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी इस प्लान को कर सकती हूँ, राइट? बिल्कुल सही कहा आपने, राइट। क्योंकि बस इंसान यदि ठान लेना तो कोई मुश्किल नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कितनी पढ़ाई लिखाई है, क्या आपका एजुकेशन है, क्या बैकग्राउंड है, क्या करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इंसान में यदि चाहत है तो हर व्यक्ति कर सकता है। चलिए बहुत बढ़िया मैडम, और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, ओके, धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया सुधा मैडम जी, आपका बहुत धन्यवाद, स्वागत, धन्यवाद। और कोई है अभी बचे हैं जो पहली बार आए हों? तकरीबन अभी सब हम लोग पुराने ही हैं, मतलब कि जो लोग ऑलरेडी इस मीटिंग्स में आते हैं। ग्रुप मीटिंग, जैसे आप सबको पता है कि ग्रुप मीटिंग का उद्देश्य क्या होता है कि आपस में बातचीत करना। कुछ लोग काम करते हैं फील्ड में, कुछ लोग काम ऑनलाइन करते हैं, कुछ ऑफलाइन करते हैं। किसी को चैलेंजेस आते हैं, किसी को अचीवमेंट मिलती है, किसी को सक्सेस मिलती है, किसी को सक्सेस मिलती है। तो यदि आप में से कोई व्यक्ति यदि अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है बिजनेस को लेकर के, सिर्फ हम बिजनेस की बातें करेंगे और हम ज्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि 7:30 पैनल शुरू हुआ तो मैक्सिमम 1 घंटे में क्लोज करके आप सबको फ्री कर देंगे, क्योंकि समय बहुत कीमती है, हर एक व्यक्ति का समय बहुत कीमती है। तो यदि कोई व्यक्ति कुछ भी सिस्टम के बारे में अपने फीडबैक्स, अपनी कंप्लेंट्स, अपना जो डिजायर है या कुछ कहना चाहता है, तो मौका है दिल खोलने का। आप अपने आप को हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको मौका देंगे बोलने का, जितने भी लोग हैं। यदि कोई कुछ कहना चाहता है तो आइए आगे, प्लेटफॉर्म आपके लिए है, मंच है। और क्योंकि देखिए हमें कहीं ना कहीं हमें अपनी झिझक तोड़नी होगी, हमें कहीं ना कहीं अपने जो हमारा कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप करना होगा। और कहीं ना कहीं जो जो अंदर डर लग रहा है, डर लग रहा है हाथ खड़ा करने का, डर लग रहा है कुछ बोलने का, कहीं हमें पकड़ न लिया जाए, डर लग रहा है कैमरा ऑन करने का, वो डर ही है जो हमारी जिंदगी चला रहा है और आज तक चलती आ रही है। ये डर डर के जीने की से कभी सक्सेस नहीं मिलती है। कुछ ना कुछ बिंदास करना होगा, वो करना होगा जो अभी तक नहीं किया है, और वो कर सकते हैं आप, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ यह है कि अपना हिम्मत रखनी होगी, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, और मैं करके दिखाऊंगा। जिसने ये एक बार ठान लिया उसने कर लिया। और सर जी, इस समय तो मेरी तबीयत खराब चल रही है, और मैं तबीयत मेरी खराब चल रही, लेकिन मुझे पता लगा कि नहीं मीटिंग है। मैंने कहा मीटिंग में बिल्कुल आऊंगा। अनीश सर और पंकज सर ने मुझे फोन करके कहा
मेरे हाथ में जो ये बैंडेज लगा है, मेरा यूरिन पास हो नहीं रहा है, और मुझे स्टोन पथरी है और प्रोस्टेट भी है। तो इससे मैं थोड़ा परेशान चल रहा हूँ। लेकिन सर, मैं जिंदगी रही तो मैं इस बिजनेस को कभी जीवन में नहीं छोड़ूंगा, और अपनी सफलता को मैं बिल्कुल हासिल करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी सफलता ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चाबी है, जो आज मुझे अपने जीवन में एहसास हो रहा है कि पैसे की कीमत क्या है। क्योंकि मेरे पिताजी पीडब्ल्यूडी में सर्विस करते थे, और मैं अकेला लड़का था, मेरे पास पैसा बहुत था, लेकिन मुझे लगा नहीं कि कभी जिंदगी में दिक्कत आएगी। लेकिन आज मुझे दिक्कत आ रही है, तो पैसे के लिए मैं बिजनेस के प्रति बहुत सीरियस हूँ सर। बहुत बढ़िया। पहले तो हम रामावत सर के लिए एक बार जो तालीम जाएंगे कि दोस्तों कि उन्होंने सिस्टम को प्रायोरिटी देते हुए, और इतनी तकलीफ, मतलब जैसे कहते हैं बंदा बीमार है और एक ट्यूब लगी हुई है जहां पर आपको मेडिकल अनफिट है और नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि लोगों को तो सिर्फ एक बहाने की दरकार होती है, साथ निभाने वाले भी और साथ छोड़ने वाले भी, है ना, कि लोगों को एक्सक्यूज चाहिए था काम ना करने का। बस ये आज ये नहीं है सर, मेरे सर में दर्द है, मेरा पेट दर्द है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं घर में लेट हो गया हूँ। लेकिन यदि आप किसी चीज को प्रायोरिटी देंगे तो यकीन मानिए उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और अमामा जी, हमें एक बात कहना चाहते हैं कि जिंदगी कभी आसान नहीं होती है, जिंदगी सिर्फ लड़कर के जीती जाती है। कोई भी चीज, अगर जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कीमत बहुत कम होती है, राइट। तो अगर आगे बढ़ना है तो कभी ये नेगेटिव ख्याल मत लाओ कि हम रहे ना रहें, बिल्कुल रहेंगे और अपने दम पे रहेंगे, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाई करेंगे और कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, हो जाएगा काम। बस थोड़ा सा ये है कि जो बीत गई सो बात गई, जो पहले समय निकला उसमें एक्सपीरियंस लिया है, अब उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके और डेडिकेटली इस बिजनेस को करना है, और यहाँ से सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया रामावत जी। अभी आई थिंक उनका डिस्कनेक्शन हो गया, अभी फिर से जुड़ जाएंगे वो। हाँ मनीष जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार गुरु जी, और आप सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं बात करूं अभी पटना सिटी से हूं, और यहाँ पे सर सबसे बढ़िया चीज मेरे को सीखने का, से पहले मैं जब पार्ट टाइमर था तो उसमें क्या था कि मेरी एक आदत तो शुरू से ही है कि लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करने की। क्योंकि स्टार्टिंग में बताया गया था कि आप प्रोस्पेक्टिंग करो लगातार, रोजाना अगर एक लिस्ट को ऐड करते हो तो कभी भी आपको डर नहीं लगेगा कि लोग मना कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास 10 लोग मना करेंगे, 10-15 लोग पहले से तैयार है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहले मैं प्रोस्पेक्टिंग तो क्या करता था, लेकिन क्या होता है कि कभी भी मतलब कि उनको मैं एक तरीके से रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाता था, जिस कारण मैं उनके तक पहुंच नहीं पाता था और प्लान नहीं हो पाते थे। लेकिन अभी सर मैं बात करूं तो एक बढ़िया तरीके से रोजाना कम से कम 8 से 10 लोगों से मुलाकात हो रही है, और बढ़िया तरीके से जब मैं मिल रहा हूँ तो मतलब उनके बारे में मेरे को जानकारी लेने का मौका मिल रहा है। क्योंकि अभी अभी जब हम मिलते हैं किसी व्यक्ति से तो उसके बाद मन में बहुत सारी चीजें चलती है कि यार क्या बात करूं क्या ना करूं। लेकिन जब व्यक्ति से हमें बढ़िया तरीके उसके फायदे की बात करते हैं, या एक तरीके से उसके उसके मतलब अच्छी चीज के बारे में बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति बात करता है। और उसके बाद सर अभी मैं बात करूं तो मेरे अभी जैसे मैंने यहाँ पे बड़े तरह से प्रोस्पेक्टिंग की, उसके बाद मैंने 1-2 दिन तक बातचीत की, उसके बाद सर अच्छे प्लान भी होना स्टार्ट हो गए। रोजाना 2 से 3 प्लान मेरे पर्सनल हो पा रहे हैं, और बढ़िया तरीके से सर सीरियस भी लोग होके सुन रहे हैं, और सर जबरदस्त तरीके से रिजल्ट भी आने वाला है और सेल भी आने वाला है। तो एक चीज मेरे को महसूस हुआ है कि अभी बढ़िया तरीके से अगर हम व्यक्ति का प्रोस्पेक्टिंग करके अगर उसका रिलेशन बिल्ड करके बातचीत करते हैं तो एक बढ़िया तरीके से व्यक्ति हमें बात भी सुनने वाला और एक बढ़िया रिजल्ट भी देने वाला है। क्योंकि कभी बार क्या होता है कि हम बैठे बैठे व्यक्ति मिलता है तुरंत उसको प्लान दिखा देते हैं, तो वो क्या होता है वो फीलिंग मतलब व्यक्ति ऐसा लगता है यार अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति बैठा हुआ है और अपनी बातें खाली कहने के लिए मेरे से दोस्ती कर रहा है। तो एक बढ़िया चीज मेरे को सर अच्छा लगा कि यहाँ पे रिलेशन बिल्ड करके अच्छा काम हो रहा है, प्लान भी बढ़ रहे हैं और सेल भी फटाफट आने वाला है, और इसको सर मैं बढ़ते क्रम में करना चाहूंगा। तो सर ये चीज मेरे को यहाँ पे बड़े तरीके से कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे सर जैसे कि अभी संतोष जी के माध्यम से सर काम स्टार्ट हो रहा है, तो हाई प्रोफाइल के लोग मिल रहे हैं। तो अभी स्टार्टिंग में जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो अभी हाई प्रोफाइल के लोग ज्यादा मिलते नहीं थे, क्योंकि अपने कैटेगरी के या हमसे थोड़ा सा ऊपर मिलते थे। लेकिन यहाँ पे जैसे अच्छे अच्छे प्रोफेशन के कोई डॉक्टर मिल रहा है, कोई मतलब कि एक तरीके से प्रोफेसर मिल रहा है, एक तरीके से कोई पॉलिटिशियन में मिल रहा है, बैंक के मैनेजर मिल रहे हैं, मतलब इस तरीके से कहने के प्लान हो रहे हैं। तो जब उनके मैं स्टार्टिंग में जब पहली बार गया तो मेरे को लगा यार पता नहीं यार अच्छा खासा पैसा कमाता है, लाख रुपए महीना कमाता है व्यक्ति, क्या सोचेगा, प्लान दिखाऊंगा। लेकिन जब उस व्यक्ति के साथ मैंने बातचीत करना स्टार्ट किया और ड्रीम की मैंने बातचीत की, तो व्यक्ति भी मतलब कि जब बोलना स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति पैसों को लेकर बड़ा मतलब परेशान था। कह रहा है कि सर देखो आपको लगता है कि मेरी इनकम अच्छी है, मैं बैंक में मैनेजर हूँ, लेकिन क्या है कि यहाँ पे तरीके से टूटता जाता है। तो जब हम व्यक्ति के साथ कॉन्फिडेंस के साथ अगर बातचीत करेंगे और नॉलेज के साथ, नेटवर्क मार्केटिंग के नॉलेज के साथ बातचीत करेंगे, तो जब सर बढ़िया तरीके से हाई प्रोफाइल के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बातचीत करने के दौरान बहुत सारे उनके खुद वीकनेस निकल आ रहे हैं, तो उस वीकनेस को लेकर हम बढ़िया तरीके से बिजनेस की बातचीत कर पा रहे हैं। और सर उन लोगों का भी अभी बढ़िया तरीके से सेल भी आने वाला है। तो एक बढ़िया तरीके से
कॉन्फिडेंस करके और नॉलेज के साथ अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जाते हैं, तो हमसे बेशक व्यक्ति एजुकेटेड है या हाई प्रोफाइल का है, तब भी हम उस व्यक्ति को बिजनेस की बातें अच्छी तरह से समझा सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर नॉलेज नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो सर ये चीज मेरे अपने आप मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ कि कितना कितना अच्छे तरीके से लोगों के साथ प्रेजेंट कर सकूं और साथ में बिजनेस के फायदे बता सकूं। तो सर ये चीज मेरे साथ बड़े तरीके से हो पा रहा है और जल्दी जल्दी उसका परिणाम भी निकलने वाला है और बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे कारवा होने वाला है। तो थैंक यू सो मच सर, मैं अपनी बातों को यहीं पे देना चाहूंगा। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी सी बातें कही हैं। मनीष जी, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि पहले हमें सीखना होगा और सीखते हुए काम आगे बढ़ना है, क्योंकि सीख के किताबों से ज्ञान लेना है और आगे बढ़ के आगे से सीखना है। और कोई व्यक्ति कुछ बोलना चाहेगा आप में से? कोई भी हाथ खड़ा करके अपने डर को खत्म करना चाहेगा आज की डेट में? मनीष जी ने बिल्कुल सही कहा कि हाई प्रोफाइल में जा रहे हैं और हम लोग अक्सर क्या होता है कि हर व्यक्ति के मन में हमने हर तरह के व्यक्ति के बारे में छवि बनाई कि डॉक्टर होगा तो ऐसा होगा, पुलिस वाला होगा तो ऐसा होगा, क्योंकि ये मेरे साथ भी ऐसा एक अनुभव हो चुका था। जैसे अभी मनीष ने बताया था, मुझे भी एक बात याद आ गई। मैं एक बार किसी फॉलोअप के लिए गया था, तो उन्होंने मेरे को किसी पुलिस वाले के सामने बिठा दिया था कि सर ये देखो पुलिस वाला है। तो हम तो वैसे भी इतने डरपोक थे कि हम तो पुलिस वालों का नाम सुन के ही ना रेड लाइट जंप नहीं करते थे और इतने डरते थे। आज भी थोड़ा डर लगता है कि हमें बस एक ही मन है कि पुलिस वाला आ गया तो ये पैसे लेके जाएगा। अब उसको प्लान दिखा के उससे पैसा निकालना, ये थोड़ा टेढ़ी खीर था। तो डर था मन में, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने कहा कि क्योंकि जब आप सिस्टम की बातें शुरू करते हैं, हमने एक छवि बना रखी है एक पुलिस वाले की या एक डॉक्टर के बारे में, लेकिन वो अपने प्रोफेशन का डॉक्टर है, वो अपने फील्ड का दिग्गज हो सकता है। लेकिन जब हम सिस्टम की बातें करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से जो भी चूज किया जाएगा, तो यकीन मानना कि आप उनसे कहीं आगे होते हैं, कहीं आगे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहीं आगे होते हैं और उनको इस चीज का नॉलेज नहीं होता है। और जब भी कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान कभी नहीं देना, पूरी जब जानकारी देते हैं तो अगले व्यक्ति सुनता भी है और समझता भी है। हाई प्रोफाइल या ऊपर के क्लास में क्या होता है कि आपके एफर्ट कम लगते हैं और लॉजिकली देखते हैं, लॉजिक्स देखते हैं। लॉजिक जहां 2+2 4 ही होता है, 2+2 5 कभी नहीं होता, उनको समझ में आता है। तो ये तभी होगा जब हमारे अंदर पूरी नॉलेज होगी। हम जितना ज्ञान अंदर भर सकते हैं, ज्ञान लेने से मिलता है। जितना ज्ञान आपके अंदर है, आप उस ज्ञान को बांटना शुरू कर दिया, टीम में डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया, वो ऑटोमेटिकली आपका मल्टीप्लाई होता रहेगा। और दूसरी बात मैंने एक बात बताई कि कोई भी काम सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है तो उसमें सफलता मिलती है। आप सब लोग याद कीजिए, आपकी जर्निंग कैसे हुई थी, आपके साथ क्या प्रोसेस अपनाया गया था, क्या वही प्रोसेस आप आगे कर पा रहे हैं? अगर जो व्यक्ति कर रहा है उसके रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आपके साथ कह रहे हैं कि सर मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 15 को प्लान दिखाया, 20 को प्लान दिखाया, तो भाई मेरे एक बार शांति से घर बैठ के एक बार सोचो कि आपके साथ कैसे स्टार्टिंग हुई थी, आपकी कैसे ज्वाइनिंग हुई थी, आपके साथ क्या फॉर्मेलिटीज हुई थी, आपके साथ कितनी मीटिंग्स हुई थी, आपके साथ कितने क्या क्या आपके साथ क्या, तब जाके आपने जो डीडी के पैसे, जो भी अपने पैकेज ले उसके पैसे निकाले थे, दिए थे, और उसके बाद आपका कितनी एक्टिविटी हुई थी, क्या वो एक्टिविटी हम कर पा रहे हैं? आपको जवाब खुद मिल जाएगा। जैसा आप एडिफाई करेंगे, जैसा आप टीम को एडिफाई करेंगे, जैसा आप सिस्टम को एडिफाई करेंगे, जैसा कंपनी को एडिफाई करेंगे, जैसे आपने अपलाइन को एडिफाई करेंगे, बिजनेस वैसे चलने वाला है। दूसरा, यहाँ तकरीबन काफी शहरों से हम लोग अब जुड़ चुके हैं। एक समय था जब पूरे के पूरे लोग एक ही शहर गुड़गांव में थे, और गुड़गांव में आपके साथ क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी, कैसे कैसे आपको मीटिंग में लाते थे, कैसे आप लोग आते थे, वो फाउंडेशन क्या आप आगे प्रोसेस फॉलो कर पा रहे हैं? आज तकरीबन इस पूरी मीटिंग में कम से कम 8 से 10 शहरों से लोग बैठे हुए हैं। आप चाहें तो उस शहरों में अपने हिसाब से सिस्टम खड़ा कर सकते हैं, अपने हिसाब से सिस्टम बिल्डअप कर सकते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पड़ेगा। जो सिस्टम कहता है, प्रॉपर कहता है कि उसको वैसे ही उसको फॉलो करना पड़ेगा। हुक और क्रुक इसको फॉलो करते हैं, थोड़ा सा आप इसको मजबूरी समझ लीजिए या अपने बाउंड्री समझ लीजिए कि हाँ करना ही करना है। एक बार करके देखिए, सिस्टम को फॉलो कर देखिए, ना रिजल्ट है तो बताइएगा मेरे को। शॉर्टकट, हर इंसान शॉर्टकट चाहता है, जल्दी जल्दी सफलता चाहता है, हर चाहते हो जल्दी सफलता मिल जाए, जल्दी पैसा बना लूं, जल्दी जल्दी काम करूं। यदि आप शॉर्टकट मारेंगे तो यकीन मानना आपसे 10 कदम वाले लोग आगे तैयार बैठे हुए हैं। हमने LDP ट्रेनिंग अटेंड किया, हमारे नर्सिंग वाले ने बताया था कि यदि आप पर्वतारोहित करते हैं तो आपको मेडल तब दिया जाता है जब आप चढ़ाई चढ़ के ऊपर अपनी मेहनत से ऊपर जाते हैं, ना कि हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले को कुछ नहीं पूछा जाता उसको। तो पूछा जाता है क्या? अब एक लाइव एग्जांपल, बहुत लाइव एग्जांपल लाइफ में, 3 साल पहले एक व्यक्ति था जो पहला करोड़, जिसने 5 करोड़ का चेक कमाया था, राइट? तो उसको 5 करोड़ मिले, लेकिन आज देखा है तो व्यक्ति फिर से 0 पे आ गया है। कारण यह है कि वो ऊपर तो पहुंच गया था लेकिन उसको हजम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने वो मेहनत नहीं की, उस 5 करोड़ कमाने की मेहनत नहीं की है। इस तरह से यदि आप टीम आप खुद खड़ी करते हैं, आपके साथ टीम बनाना आपको सीख लिया, तो आप उसको संभाल पाते हैं।
यदि आप ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे तो आपकी टीम ग्राउंड लेवल पे काम करेगी, आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सिस्टम को फॉलो करेगा। आप जिस भी शहर में है, जहां पर भी है, यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ काम हो, आप चाहते हैं वाकई में जो सपने पूरे हो जाए, आप डायमंड बन जाएं, तो हमारे पास रास्ते हैं, हमारे पास प्लान्स हैं, एक्शंस आपको करना होगा। यदि आप उनको बातों को मानते हैं तो 10 शहरों में एक साथ काम शुरू किया जा सकता है। तो यदि आप अपने शहर के सिटी होस्ट बनना चाहते हैं, उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जरूर आप कॉल कीजिए, विनोद सर को कॉल कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, कोई इशू नहीं है, मुझे कॉल कीजिए। हो सकता है कि मेरा नंबर बिजी हो, कभी ना हो, लेकिन मैं कॉल बैक जरूर करता हूँ पर्सनली। लेकिन एक बार बात करना, यदि आप दिल से चाहते हैं कि मेरे शहर में काम की शुरुआत मैं खुद करूं, तो मौका है आपके पास, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और उसको सिर्फ सीखना होगा, सीख कर काम करना होगा, कोई मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये मत सोचिए कि मेरे साथ मेरा ऊपर अपलाइन कौन है, मेरे साथ कौन है, सपोर्ट कौन है। आप अकेले भी बिजनेस कर सकते हैं, मैं करके दिखा सकता हूँ, बस ये एक जज्बा चाहिए आपको, और वो काम हो सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस मीटिंग के बाद काफी सारे लोगों का कॉल आएगा, और आगे हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे, और आपके शहर में आपके नाम से लोग आपको जानेंगे। प्लान हम दे सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, उसको एक्शन तो करना पड़ेगा, एक्शन भी करा सकते हैं। बस आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर आगे आइए और आगे बढ़िए, और कोई मुश्किल नहीं है, इजीली काम हो सकता है। सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे। 6:30 बजे अफर्मेशन स्टार्ट होगा, और लास्ट के 5-10 मिनट के लिए कुछ एक मैसेज होगा। यदि कोई अपना फीडबैक है तो वो उसके लिए बात कर सकते हैं, नहीं तो 7 o'clock शार्प क्लोज, आधे घंटे का है। वही जिंदगी, मतलब वही जो एक लाइफ जो आपने पिछले 2-3-4 महीने पहले अपनी लाइफ में देखा था, और एक रूटीन सेट हुआ था, अर्ली मॉर्निंग उठने का एक रिदम बना था, उस रिदम को हम फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। रिदम बनेगा, फिर से मोटिवेशन होगा, फिर से डेली एक दिन की शुरुआत एक अच्छे मैसेज साथ जाएगी, तो एक बढ़िया काम, एक मोमेंट बन सकता है। क्या आप सब लोग एग्री हैं? कितने लोग इस पैनल में लगातार कंटिन्यूटली आएंगे? हमें इस पैनल के लिए एंकर चाहिए होंगे, और कोशिश कीजिए यदि नया व्यक्ति एंकरिंग करेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हर जगह लर्निंग प्लेटफॉर्म है। लर्निंग प्लेटफॉर्म में हमेशा आगे आना चाहिए, आगे बढ़ के काम करना चाहिए। तो चलिए, बहुत बढ़िया है। आज आप रात को अगले आधे पौने घंटे में जैसे भी है, आप सबको नया लिंक मिल जाएगा, और वो अफर्मेशन हम कल से स्टार्ट करेंगे, और ये अफर्मेशन डेली चलेगा, 7 days a week। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, यानी कि कोई छुट्टी नहीं है, 7 days है। तो जिसका अगर कहीं आप बिजी हैं, देखो सुबह का समय को इतना ज्यादा बिजी नहीं होता, आप आराम से अटेंड कर सकते हैं। आप दिन की शुरुआत कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और कल चूंकि हमारा फ्राइडे का दिन है, वीकली ट्रेनिंग का दिन भी है कल शाम को, तो 7:30 हमारी कल ट्रेनिंग भी रहेगी। राइट। और यदि आप में से गोल्ड एंड अबव लीडर में से कोई व्यक्ति है, सिल्वर लीडर भी कोई यदि ट्रेनिंग देना चाहता है, तो आप अपना नाम भेज सकते हैं। हम उस नामों में से जो भी आपका उसमें एक सोचता है किसी को डेमो देने की, कोई जिसने अब तक ट्रेनिंग नहीं ली है और वो ट्रेनिंग देना चाहता है, तो मौका है। सीखने और सिखाने का बिजनेस है दोस्तों, आप सीखेंगे, आप सिखाएंगे। आपने सीख लिया, आप सिखाइए। तो जितना आप लोगों को डुप्लीकेट, पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अगर आज आप मंच पे आ रहे हैं तो कल आपकी टीम मंच पे आएगी, ये ध्यान रखना। और बिना मंच पे आए आप आगे नहीं बढ़ सकते। मंच, माला और माइक, M³ आपको लेना पड़ेगा। जहां मंच पे आपका बेझिझक आप अपनी बात रख सकें, मंच पे आपको माला से स्वागत होता है और मनी आपका सर्कुलेशन आता है। यानी मंच, माला, माइक जिसके हाथ में आ गया, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, या कोई भी हो, या है वो लीडर हो, उसको पैसे की कभी दिक्कत नहीं आती है। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, सरस्वती का वास होता है, और वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीता है। जो व्यक्ति मंच, माला और माइक के डर से दूर भागता है, वो जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर पाते हैं, और हमेशा डरी डरी जिंदगी रहते हैं, और एक नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं। और नॉर्मल सी लाइफ जीने वाला व्यक्ति कैसा होता है, हम अपने आसपास देख सकते हैं। हम यहाँ नॉर्मल लाइफ जीने के लिए नहीं आए हैं। यदि आज मौका मिला है सिर्फ सब में आगे बढ़ने का, तो उसको एनकैश करना है। अगर नॉर्मली जीना होता तो फिर सिर्फ सब में क्यों पंगा लेते? फिर अगर पंगा ले ही लिया है तो फिर कुछ बड़ा काम करना है। तो जब जब मौका मिले मंच पे आगे आने का, आगे बोलने का, आइए। जो डर है, डर को खत्म कीजिए। जिसने डर खत्म कर लिया, वो कहीं भी कैसे भी बिजनेस कर सकता है। और तो लोगों को पता होना चाहिए कि आप नेटवर्कर हो, और वो नेटवर्कर आपके काम से दिखना चाहिए, और आपके एक्शंस दिखना चाहिए, और साथ में आपका जब बदलाव देखेंगे, आपके अंदर इंप्रूवमेंट देखेंगे, और तो लोग खुद ब खुद आपसे आके पूछेंगे कि भाई आप क्या काम करते हो, हमें बताओ, हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। वो दिन हर एक की लाइफ में आता है और आएगा, और बहुत बड़ा काम होगा। माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे आपके चहेते लीडर मिस्टर विनोद सर के लिए। विनोद सर के लिए जो तालियां हो जाए। स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। साथियों सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जरूर चाहूंगा कि गुरुजी ने जो अपना कीमती समय दिया है और कुछ बातें जो हमें बताई है,
और जो इतनी बढ़िया एक खुशखबरी दी है कि कल सुबह से वापस से हमारा अफर्मेशन पैनल स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि गुरुजी को धन्यवाद देने के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। और अभी जितने लोगों को पता है ग्रुप मीटिंग क्यों की जाती है, वो तो ग्रुप मीटिंग में बिल्कुल ध्यान से आते होंगे, अपने आप को बिल्कुल कहते हैं फ्री करके आते होंगे। और जिनको नहीं पता ग्रुप मीटिंग क्यों की जाती है, वो इसको बेचारे जबरदस्ती अटेंड करते होंगे, कैमरा बंद करके, है ना, या फिर कान में लीड लगा ली लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बस अवेयर करना चाहूँगा, आप लोगों को सिर्फ सूचित करना चाहूँगा। देखिए, ग्रुप मीटिंग अटेंड करना आपके लिए कितना जरूरी है, इसको ऐसे मान के चलिए कि ग्रुप मीटिंग अटेंड करने से और अपनी टीम को अटेंड करवाने से आपका काम आधा हो रहा है। अगर आप टैक्सी में किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा लेते हैं तो आधा किराया वो देगा कि नहीं देगा? तो ऐसा करने से आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा। तो ग्रुप मीटिंग भी कुछ इसी तरीके से कि आप अकेले बैठ के अटेंड करेंगे तो पूरे 1000 रुपये आपको पे करने हैं, यानी पूरी मेहनत आप ही अकेले मोटिवेट हो रहे हैं, अकेले मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आप इस ग्रुप मीटिंग को अपनी टीम के साथ अटेंड करते हैं तो आपकी टीम भी मोटिवेट होगी और वो भी काम करेगी, तो आपका काम ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा। लेकिन अक्सर हम देख रहे हैं कि इस मीटिंग में लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी तो ले रहे हैं कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन टीम को बुलाने में लोग थोड़ा सा असमर्थ महसूस कर रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता, है ना? इसमें लेकिन सारा का सारा खेल किसका है? आपकी प्रमोशन का है। आप किस तरीके से सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो, अगर आप उस फंक्शन में बुलाने के लिए किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं तो वो रिश्तेदार आपके फंक्शन में आएगा या नहीं आएगा, ये किस बात पर निर्भर करता है? ये आपके इन्वाइट करने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर आप दिल से इनवाइट करेंगे, तरीके से इनवाइट करेंगे, तो आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग बताएं। आप सोच के देखिए, जितने भी ये कहते हैं बिजी पर्सन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, आपने देखा होगा कुछ फंक्शन में तो जरूर पहुंचते हैं। ये बुलाने वाला व्यक्ति या तो इतना बड़ा होता है या इतने दिल से बुलाता है कि जरूर जाते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। होता क्या है कि हम इस मीटिंग में लोगों को नहीं बुला पाते। हम चाहते तो हैं कि हमारी टीम से 40 लोग बैठे, 30 लोग बैठे, लेकिन अगर हम देखें कि हमने कितने लोगों को इनवाइट किया है, जैसे अगर किसी व्यक्ति ने सोचा था कि मैं अपनी टीम से 30 लोगों को बुलाऊंगा, कितने लोगों को? 30 लोगों को बुलाऊंगा, और उसने 5 लोगों को कॉल किया है, तो कौन सी गणित है जो 5 लोगों को कॉल करके 30 लोगों को बैठा सकता है? संभव है? आप अगर 30 लोगों को बैठाना चाहेंगे तो आपको 50 कॉल करनी पड़ेगी। यस और नो? ठीक है ना? आपको एक बस पकड़ने के लिए 5 बसें मिस करनी पड़ती है। जरूरी थोड़ी जिस नंबर की बस में आपको बैठना है पहली बस वही आएगी, पहले दूसरी बस भी आ सकती है, कोई और बस भी आ सकती है, भरी हुई बस भी आ सकती है। तो ये प्रकृति का नियम है, इसको समझना पड़ेगा। जितना रिजल्ट आप चाहते हैं उससे कम से कम 1.5 गुना काम आपको ज्यादा करना पड़ता है। तो आगे से मैं उम्मीद कर रहा हूं, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो प्लान हो, चाहे वो ग्रुप मीटिंग हो, हम लोग मैक्सिमम प्रमोशन करेंगे, ज्यादा टीम को इनवाइट करेंगे। क्योंकि ग्रुप मीटिंग में टीम को बैठाने से किसका फायदा हो रहा है? हमारा खुद का फायदा हो रहा है। हम लोगों को बेनिफिट हो रहा है। क्या हो रहा है कि हमारा काम आधा होता चला जा रहा है, हमारी टीम सीखती चली जा रही है। जो चीज आप उसको अकेले बैठ के सिखा रहे हो, यहाँ पे इतने बड़े पैनल पे हमारे गुरुजी के माध्यम से और बाकी लोगों के माध्यम से उसको चीज सीखने को मिल रही है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे वाली बात है, बशर्ते हम इसको कितनी जल्दी सीख पाते हैं, कितनी जल्दी समझ पाते हैं। दूसरी चीज, ग्रुप मीटिंग अटेंड करने से क्या फायदा होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि सेफ शॉप की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्यों आदमी लाखों रुपए कमाता है, क्यों आदमी करोड़ रुपए कमाता है? इसका एक ही तरीका है कि यहाँ पे आपको तैयार किया जाता है शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, कि आप खुद को कैसे तैयार करें लाखों रुपए कमाने के लिए। सबसे बड़ी कमजोरी जो हमने जानी है इस बिजनेस में आने के बाद वो ये थी, क्योंकि हम लोग अभी तक भीड़ का हिस्सा बने हुए थे। यानी जो लोग सफल हैं, हमें उनके साथ फोटो खिंचवाने में मजा आता है, लेकिन सफल बनने की हमने कभी नहीं सोची। यानी कि शाहरुख खान हमारे शहर में आया हुआ है, अमिताभ बच्चन हमारे शहर में आया है, तो भागे भागे जाएंगे, ऑटोग्राफ लेंगे, उसके साथ फोटो खिंचवाएंगे, चाहे इतनी सी फोटो आए उसके पीछे, लेकिन वो खिंचवाने को हम राजी हैं। लेकिन हम अमिताभ बच्चन बन जाए, हम शाहरुख खान बन जाए, ऐसा हमारे मन में ख्याल भी नहीं आता, डरते हैं ये बोलने से। तो सेफ शॉप बिजनेस ने क्या किया, सबसे पहले आके हमारे दिमाग से ब्लॉकेज हटाई। उन्होंने बोला कि सफल आदमी को देख के खुश तो होना है,
लेकिन खुश इसलिए होना है कि उसको देखो कि यार ये भी तो 2 हाथ 2 पैर वाला इंसान है और मैं भी ऐसा ही हूं, तो कहीं मैं भी तो सफल बन सकता हूँ। सिर्फ तो हमें वो मौका देती है कि आप चाहें तो आप भी उनकी तरह बड़े इंसान बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको भीड़ से निकलकर भीड़ का सामना करना सीखना पड़ेगा। और ये कौन कर सकता है? जिसके सपने बड़े हों, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। अभी मैं वैसे बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो लोग कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं, मान के चलिए अपने घर बैठे हैं, वहां से कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग जब आमने सामने जाएंगे तो कैसे किसी को फेस करेंगे? कर पाएंगे क्या? अभी तो घूंघट प्रथा भी हट चुकी है कि घूंघट करना पड़ता है, इसलिए हमने कैमरा ऑन कर ऑफ कर रखा है। देखिए, किसी किसी की तो मजबूरी होती है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन हमें हमेशा की चीज कहता हूँ, 10% कैमरा अगर ऑफ है, 10% यानी कि मजबूरी वाले लोगों ने ऑफ कर रखा है। लेकिन अगर 50% 30% कैमरा ऑफ है तो मजबूरी नहीं, फिर तो कुछ लोगों की और ही वजह से उनके डर है, उनके अंदर झिझक है लोगों को फेस करने, उस वजह से वो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। लेकिन आप विश्वास कीजिए, अगर कैमरा ऑन नहीं होगा, लोगों को फेस करना नहीं सीखेंगे, तो इस बिजनेस में आने के बावजूद भी हमारी सफलता हमसे हमेशा दूर रहने वाली है। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा, जब आपको पता है 1 घंटे के लिए आप मीटिंग के लिए समय निकाल रहे हैं, तो क्यों ना कुछ इस तरीके से समय को निकालें कि आप कैमरा ऑन करके बैठे और पूरी मीटिंग का बिल्कुल बढ़िया तरीके से मीटिंग को आप एंजॉय कर पाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सुबह के मॉर्निंग पैनल के लिए, अफर्मेशन के लिए और शाम की ट्रेनिंग के लिए पूरी जान लगा दीजिए। जितना ज्यादा लोगों को बैठाएंगे उतना आप काम आसान कर रहे हैं, जितना कम लोगों को बैठाएंगे उतना आप अपनी मेहनत को बढ़ा रहे हैं। इतना ही कहना चाहूंगा। गुरुजी, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं मनीष चौहान जी को कॉल करना चाहूंगा ताकि वो मीटिंग को क्लोजिंग को लेके जाए। तो मनीष चौहान जी के लिए एक बार ताली हो जाए साथियों। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, अभी बढ़िया तरीके से सर ने अपनी बातें रखी है, संकल्प सर और विनोद सर ने। तो पहले तो मैं चाहता हूं कि सर के धन्यवाद के लिए, सर ने इतनी बढ़िया चीजें बताई है, सर के धन्यवाद के लिए मैं चाहता हूँ कि एक जोरदार ताली दीजिए।